जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे बुढ़वा मंगलवार कब है साल 2025 में और क्यों मनाया जाता है बुढ़वा मंगलवार। इसके साथ ही बुढ़वा मंगल का क्या अर्थ है, आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बुढ़वा मंगलवार के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारियाँ। वैसे तो कई बार बुढ़वा मंगलवार आता है, लेकिन जो सही और एक तरीके से सही रूप से कब मनाया जाता है, इस वीडियो में आप सबको यह बताना आज हम जा रहे हैं। बुढ़वा मंगलवार है, उसका जो उत्सव है वो हनुमान जी के बुद्ध यानी कि बूढ़े रूप को समर्पित होता है, तभी तो बुढ़वा मंगल है वह बोला जाता है। यह उत्सव भाद्रपद यानी कि भादो माह के अंतिम मंगलवार को आयोजित किया जाता है, जिसे प्रचलित भाषा में बूढ़े मंगलवार के नाम से जाना जाता है। इसे हमारे यहाँ बुढ़वा मंगलवार के नाम से भी जाना जाता है। नगला खुशहाली में 300 साल पुराने हनुमान बरी परसन में यह जो त्यौहार है वह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसके साथ ही बुढ़वा मंगलवार दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में सबसे प्रमुख मान्य से मनाया जाता है, परंतु उत्तर भारत में कहीं कहीं यह त्यौहार ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बूढ़ा मंगलवार के नाम से भी मनाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो बनारस है, लखनऊ है, जो कानपुर है, एमपी के कुछ क्षेत्र हैं, वहाँ पर बुढ़वा मंगलवार भादों को, जैसे अभी भादों चल रहा है तो भादों के आखिर में जो सबसे लास्ट वाला मंगलवार आता है उसी दिन मनाया जाता है। और उसी दिन हमारे यहाँ पाठ पूजा यह सब करने का विधान होता है। इन्हें बूढ़े या बुढ़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। यह भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अंतिम जो मंगलवार आता है उस दिन होता है। इस दिन व्रत पूजा कथा भजन कीर्तन और हनुमान जी को चोला इत्यादि चढ़ाने की जो परंपरागत है वह होता है। इसके साथ ही प्रथम मत के अनुसार महाभारत काल में हजारों हाथियों के बल को धारण किए भीम को अपने शक्तिशाली होने पर बहुत ज़्यादा अभिमान और घमंड हो गया था। भीम के घमंड को तोड़ने के लिए रुद्र अवतार भगवान हनुमान जी ने एक बूढ़े बंदर का वेश धारण किया और उनका जो घमंड है वो चूर चूर कर दिया। यही आगे चलकर बूढ़ा मंगलवार कहलाने लगा था। तो एक तो ये मत है और कुछ इस प्रकार से है। दूसरा मत कि एक अन्य मत के अनुसार रामायण काल में भाद्रपद महीने के आखिरी मंगलवार को माता सीता की खोज में लंका पहुंचे हनुमान जी की पूंछ को रावण ने आग लगा दी थी। हनुमान जी ने अपने विराट रूप को धारण कर लंका को जलाकर रावण के घमंड को भी चूर चूर कर दिया था। तब से भी यह बूढ़ा मंगलवार मनाया जा रहा है। तो लोगों ने अलग अलग मत दिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि बुढ़वा मंगलवार है वो कब मनाया जा रहा है। तो बुढ़वा जो मंगलवार है वो बुढ़वा मंगल भादो महीने के आखिरी मंगलवार को पड़ेगा। तो इस वर्ष यानी 2025 में 2 सितंबर के दिन मंगलवार को बुढ़वा मंगल है जो वह मनाया जाएगा। बुढ़वा मंगल वाले दिन जो पाठ पूजा है वह किस प्रकार से की जाती है उस पर भी आज हम आपको बात बता देते हैं। सुबह उठकर स्नान करना चाहिए, लाल वस्त्र धारण करने चाहिए या केसरी वस्त्र हैं वो जरूर धारण कर सकते हैं। फिर हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर घर के ईशान कोण में चौकी पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर बैठाइए। हनुमान मंदिर में जाकर भी पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। हनुमान जी को नारंगी सिंदूर चढ़ाया जाता है और लाल पुष्प ही अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ ही फल भी चढ़ाए जाते हैं। अंत में हनुमान जी की आरती है उसको किया जाता है। हनुमान चालीसा उसको भी इस व्रत में पढ़ा जाता है। सबसे बड़ा नियम थोड़ा अलग होता है। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि बूढ़ा मंगलवार दिन हमारे घर में पुए बनते हैं, मीठी पूड़ी, और फिर जो मंदिर होता है वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर में सब लोग इकट्ठे होते हैं। रात्रि में जागरण होता है, भजन होता है। सबके घरों से पुए जो आते हैं हनुमान जी को चढ़ाए जाते हैं। लड्डू और पुए वहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। कुछ लोग चूरमा भी चढ़ाते हैं। वे सभी पूजा अर्चना के बाद अच्छी तरह से हनुमान जी को भोग लगाया जाता है, जागरण होता है
और इसके साथ ही उसको सभी भक्तों में बांट दिया जाता है। कुछ लोग इस दिन उपाय भी करते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं, हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं और रात्रि पाठ भी जरूर करते हैं। कुछ लोग पूरा दिन हनुमान जी को ध्यान करते और विधित रूप से पूजना अर्चना करते हैं। इसके साथ ही इस दिन आप भंडारा इत्यादि भी करवा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बूढ़े मंगलवार में सेवा भक्ति शक्ति की कोई उम्र नहीं होती। ये जो पर्व होता है भक्तों के लिए हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे विशेष दिन माना जाता है। इस दिन पूजा हवन भजन भंडारा करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं। इसके साथ साथ महिलाएं होती हैं वह हमें दूर से ही प्रणाम करती हैं, दूर से ही पूजन करती हैं। लेकिन जो पुरुष होते हैं वह विभिन्न रूप से पूजना अर्चना कर सकते हैं, उनको चोला इत्यादि भी चढ़ाते हैं। ज़्यादा विशेष दिन जो माना जाता है ये जो है संजोग है, बहुत कम लोग हैं जो जिनको मिलता है। इसके साथ ही कुछ बहुत सारे लोग इस दिन बजरंग बाण का पाठ करते हैं, सुंदर कांड को पढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है सुंदर कांड पढ़ने से भक्तों को हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बजरंगबली बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। महत्वपूर्ण कार्य में अगर बार बार बाधाएं आ रही तो बूढ़ा मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चोला जरूर चढ़ाएं। इससे आपकी अधूरी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं, पूर्ण फल है वो आपको मिलता है, आपको पूर्ण प्राप्ति होती है। इसलिए आपको चोला इत्यादि है इस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही विधि पूर्वक रूप से पूजना अर्चना करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस दिन आप बूंदी के लड्डू का अगर भोग लगाते हैं, प्रसाद अवृत करते हैं तो आपके घर में धन लक्ष्मी है वो लौट कर आ जाती है। और जो लाल टीका है वह आप लगाते हैं। इसके साथ साथ अगर कहीं कोई काम बार बार रुक रहा है, हनुमान जी को सिंदूर व अर्पित कर सकते हैं। चमेली के तेल का दीपक है वह पूरी रात पूरे दिन आप जगा सकते हैं। अगर कोई काम आपका नहीं बनता है, बिगड़ रहा है, तो आप यह उपाय जरूर करके देखिए। इसके साथ ही इस दिन जो बूंदी के लड्डू हैं उनका भोग लगाएं जरूर। चूरमा बनाकर भी आप भोग लगा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। इसके आपके जो काम हैं वह बनने आरंभ हो जाते हैं। इसके साथ ही एक और उपाय आपको बता देते हैं। सबको इस दिन आपको गुड़ या चीनी भरकर मीठी रोटी बनानी है। यह जो रोटी है वह आपको गाय को खिलानी है। ऐसा करने से यदि आपके जीवन में किसी से कोई खटास चल रही है, मन मुटाव बहुत ज़्यादा हो गया है, ऐसा करने से आपके रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। और आपकी कुंडली में अगर कोई किसी तरीके से गड़बड़ हो रही है तो कुंडली का सही हो जाता है। इसके लिए आप जो मूंगा रत्न है वो अगर इस दिन धारण कर सकते हैं तो यह ग्रह बहुत ही मजबूत होकर चलता है। आप ग्रहों को मजबूत करने के लिए हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिला तिलक लगा सकते हैं, उनका लेप कर सकते हैं, उनके चरणों को लेप कर सकते हैं। ऐसा करने से जो आपके ग्रह होते हैं वह बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो यह थे छोटे छोटे उपाय जो आप बुढ़वा मंगल के पर्व पर कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, विविध रूप से सभी कुछ कर सकते हैं जिससे आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी जरूर कर लें। जय मां दुर्गा।